नमस्कार साथियों, आयुर्वेदा ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको स्वस्थ जीवन की कुछ टिप्स, कुछ जानकारियां समय समय पर शेयर करते रहते हैं। आज भी ऐसे ही कुछ विषय लेकर हम आपके बीच में हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रशांत जैन जी से, जो पिछले 7 इयर्स से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं और BAMS, MD और PhD हैं। आइए स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रशांत जी, नमस्कार। नमस्कार विपिन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मेरे को बुलाया और इस आयुर्वेदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जन सामान्य को जितना ज़्यादा जागरूक कर सकें आज सभी बीमारियों के बारे में, और उससे ज़्यादा कि कैसे आयुर्वेद से हम उन सभी की मदद कर सकते हैं, ये बहुत ही आवश्यक विषय है। तो एक बार फिर धन्यवाद कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सभी तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद आपका। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा और अनेक कंपनियों के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। डाबर जैसी प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। देश विदेशों से आपने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। आज डॉक्टर प्रशांत जैन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे किस प्रकार से उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य किया। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्योंकि बीमारियों की जड़ है, यानी अनेक बीमारियां उससे होती हैं, तो एक ऐसा विषय है जो हम आम जन के लिए, आम लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रशांत जैन जी से डायबिटीज़ जैसी घातक बीमारी के बारे में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, उसको कैसे केयर करें, क्योर करें, उसके बारे में। तो डॉक्टर साहब हमें बताएं कि किस तरह से शुगर एक्चुअली है क्या। मतलब आजकल हम देखते हैं बहुत शुगर लोगों को होती है, तो ये है क्या और कैसे एकदम से किसी को भी पकड़ लेती है। जी देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको और जनता को एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक करना चाहूँगा कि शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं, प्रमेह कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, बहुत सारे नाम इसके दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसे कोई भी ये ना समझे कि हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। किसी भी चीज़ को जब आप बीमारी की तरह देखेंगे और उसे ऐसे समझेंगे कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो वो अपने आप में ही बड़ी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर जैसे ही अगर आप इसे छोटा समझेंगे कि एक आपकी अवस्था विशेष है जिसके अंदर आपका जो शरीर है वो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को, जो भी आप खाते हैं वो हमारे शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो फिर हमारे सेल्स उसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा शरीर है वो ग्लूकोज को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसे हम शुगर कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं, प्रमेह कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। तो ये एक सिर्फ अवस्था विशेष है जिसे हम रोक भी सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे और इस अवस्था को सही नहीं करना चाहेंगे तो ये बढ़ भी सकती है। तो आजकल जैसा देखने में आता है, छोटे छोटे बच्चों को भी, इवन फीमेल्स को, मेल्स को शुगर की बहुत प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि एक बीमारी है तो पता चलता है फिर दूसरी कोई बीमारी है, उसके साथ तीसरी बीमारी है। इसलिए शुगर के नाम से ही डर लगने लगता है। तो इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं। मतलब आज के लाइफस्टाइल में जो जीवन है वो बड़ा भागदौड़ वाला है, तो उसमें कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं, उसकी थोड़ा जानकारी हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल सही कहा विपिन जी आपने कि जो हमारी दिनचर्या है, हमारा लाइफस्टाइल है, बहुत भागदौड़ वाला है। लेकिन ये भागदौड़ कैसी है? क्या ये भागदौड़ हमारी शारीरिक है या मानसिक है? देखिए, हम बात कर रहे हैं शुगर के बारे में। तो शुगर को अगर हम ठीक करना चाहते हैं, शुगर को हम सही करना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, बिना दवाइयों के जीना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम पता करें हमें शुगर हुई क्यों, ये शुगर जैसी बीमारी हमारे शरीर में आई कैसे। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट मैं जनरली अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ, वो या आपके आयुर्वेदा ऑनलाइन के माध्यम से बाकी सबको भी बताना चाहूँगा कि आप एक सपोज करिए कि आप एक जंगल में हैं और वहाँ पे शेर है, ठीक है। जैसे ही शेर आया, आपके माइंड को पता लगा शेर है। शेर के आते ही हमारे दिमाग ने क्या कहा कि शेर है, हमारे शरीर को एनर्जी है, भागने की ज़रूरत है, भागने की वहाँ से। उसके लिए उसने तुरंत बॉडी के अंदर बहुत सारा शुगर और कॉर्टिजोल, जो एक हमारा शरीर ही स्टीरॉयड बनाता है, वो हमारे ब्लड में डाल दिया कि कॉर्टिजोल एनर्जी देगा, शुगर से हर एक सेल तक एनर्जी पहुँचेगी और हम भागना शुरू करेंगे, भागते रहेंगे। जैसे ही हमें पता लगा कि शेर चला गया, शेर से हम दूर आ गए, वो कॉर्टिजोल का लेवल, शुगर का लेवल डाउन होना शुरू हो गया, नॉर्मल हो गया, मेंटेन हो गया। तो ये क्या था? एक स्ट्रेसर था, हमारे ब्रेन ने आइडेंटिफाई करा उस स्ट्रेसर को
और स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करने के बाद उसने उसका रिएक्शन करा। आज के माहौल में क्या हो रहा है कि स्ट्रेसर हमारे सभी के दिमाग में है, किसी को पढ़ाई का है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को सोशल है, किसी को पर्सनल है, किसी को फैमिलियल है, वो स्ट्रेसर सबके पास है। तो उस स्ट्रेसर की वजह से दिमाग हमारे ब्लड के अंदर शुगर रश तो कर देता है, ग्लूकोज तो बढ़ा देता है, लेकिन क्योंकि हम शरीर से इतना काम नहीं करते हैं, भागदौड़ नहीं करते हैं, तो वो शुगर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और वो शुगर ऐसा का ऐसा खून में रहता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया और उसकी वजह से आपको डायबिटीज हो गई है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू शुगर हमारे ब्लड में चला जाता है। और आजकल हम देखते हैं स्ट्रेस तो सभी को है, तो इसको तो ये तो अनअवॉइडेबल है, इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए अगर हम एलोपैथ में जाते हैं तो बहुत सारी डेंजरस मेडिसिन है, तो इसलिए प्रेफर हम करेंगे कि आयुर्वेदा में हम जाएं। तो आयुर्वेदा में ऐसा क्या है जिससे हम उसको क्योर कर सकते हैं? जी देखिए, जैसा मैंने अभी बात कर रहे थे, मैंने बताया कि ब्रेन जब स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करता है तो उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं और वो यूटिलाइज नहीं होने की वजह से बढ़े रहते हैं। सिमिलरली जैसे ही ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू हुआ तो ट्रीटमेंट क्या करता है, आपका सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता रहता है, लेकिन जो पीछे का स्ट्रेसर है वो एज इट इज है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। जो भी आपका स्ट्रेस दिमाग में आ रहा था वो एज इट इज बना हुआ है। तो वो स्ट्रेसर अपना काम करके इस ग्लूकोज को बढ़ाया जा रहा है, हम मेडिसिन लेके उस ग्लूकोज को कंट्रोल करे जा रहे हैं। एक स्ट्रेसर था, मेडिसिन शुरू हुई, आधी टैबलेट से शुरू हुई, फिर 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 3 टैबलेट, 4 टैबलेट, अल्टीमेटली इंसुलिन आ गया। तो अगर हम उसका इलाज कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि वो शुगर खत्म होनी चाहिए, तो खत्म क्यों नहीं होती? एक तरफ हम उसे कह रहे हैं सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप अपना लाइफस्टाइल करो तो शुगर करेक्ट हो जाएगी, दूसरी तरफ हम उसके लिए दवाइयां दिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रही। तो बिल्कुल शुगर जो है वो मैनेज भी हो सकती है, कंट्रोल भी हो सकती है, रुक भी सकती है। आपको सिर्फ ज़रूरत है अपने स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करने की कि क्या वो स्ट्रेसर्स हैं। जैसे जैसे वो स्ट्रेसर आइडेंटिफाई होंगे, उनको रिजॉल्व करेंगे तो शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन आयुर्वेद में आपके पास क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उस स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करे और फिर उसको आप रिजॉल्व कर पाएँ? ऐसा कुछ पैरामीटर क्या होगा उसका? जी देखिए, तो स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम आपकी बातें सुने। देखिए विपिन जी, आप मेरे एक एग्जांपल लेते हैं, आप मेरे पास आए हैं, ठीक है, आपने कहा कि मेरे को डायबिटीज़ है सर, कैसे ठीक करी जाए, कैसे उसे हम कम कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूँगा आपको? सबसे पहले मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आपकी दिक्कतें सुनना सबसे पहले शुरू करूँगा। आप अपनी दिक्कतें बताइए, क्या है, कैसे है, कब से आपकी शुगर शुरू हुई, कब आपको सबसे पहले पता लगा, उस समय आपका स्टेटस क्या था, क्या आपकी समस्याएं थी, आपकी सराउंडिंग्स में आपकी साइको सोशल लाइफ कैसी थी, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। जब हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप ही मेरे को बताएंगे कि किस वजह है जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देती है, चिंता देती है, और हम वहाँ से उसे रिजॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ, मोरओवर औषधियों की या दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब बहुत लंबे समय तक डायबिटीज़ आपके शरीर में रहती है, बढ़ा हुआ शुगर रहता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ अपने साथ अन्य बीमारियों को आपके शरीर में ले आता है। तो वहाँ उन चीज़ों के लिए हमारे को ज़रूरत है कि हमारे को वहाँ से मेडिसिनल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये भी आप बताएं कि जैसे शुगर हो गया, उसके बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो बड़े डेंजरस हैं और सुनने में हम जैसे देखते हैं तो तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन आप अपना नज़रिया बताइए जो आप देखते हैं पेशेंट्स के अंदर, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी देखिए, क्या होता है कि जब किसी इंसान के शरीर में बहुत लंबे समय तक शुगर रहती है या उसके ग्लूकोज जो है उसके शरीर में बढ़ा रहता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू ज़रूर हो जाती हैं। और हम अगर बात करते हैं इन जनरल, तो डायबिटीज़ की 3 मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं: डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी। मतलब शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से आपकी नसें जो हैं वो ख़राब होना शुरू होती हैं, आपकी आंखें जो हैं वो ख़राब होना शुरू होती हैं, और आपकी किडनीज जो हैं वो ख़राब होना शुरू होती हैं। तो ये 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जैसे ये 3 डैमेज होती हैं, वैसे ही आपके शरीर के बाकी अंग अवयव भी डैमेज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकते, लेकिन मेनली सबसे पहले ये 3 चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और ये तीनों ही चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसी हैं जिन्हें हम वक्त रहते बचा सकते हैं।
अगर सही समय पे सही तरह से इलाज शुरू करा जाए तो ये तीनों ही चीज़ बच सकती हैं, तीनों चीज़ डैमेज होने से काफ़ी हद तक बचाई जा सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि मेनली किडनी, आइज और नसें। जो अपना नर्वस सिस्टम है, इस पे अफेक्ट करता है शुगर। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि जैसे मामूली छोटी बात ये होती थी कि भाई कोई चोट लग जाती है, शुगर वाले पेशेंट को देर से ठीक होती है, या कोई बीमारी हो गई तो वो ठीक ही नहीं होती है। इतना ही हम लोगों ने ज़्यादा सुना है इसके बारे में। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, किडनी डैमेज होना या आई पे सीधे अफेक्ट होना या नसों के ब्लॉकेज या दूसरी चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, देखिए, जब भी किसी को शुगर होती है तो आयुर्वेद का अगर हम कंसेप्ट बताएं तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में आम होता है। आम का मतलब है कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो भी आप खा रहे हैं वो पूरी तरह से पच नहीं रहा है, और वो ना पचा हुआ खाना आपके शरीर में घूमता रहता है। जहाँ भी वो दिक्कत रुकेगा वहाँ पे वो दिक्कत करनी शुरू कर देगा। तो आयुर्वेद में इस पूरे ही कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है अलग अलग जगह पे। कहीं पे मार्गावरण के जरिए एक्सप्लेन करा गया है, कहीं पे शोणिताभिषण, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे भी आप खाना खाते हैं तो वो उतनी मात्रा में हो जितनी मात्रा में आपके शरीर को ज़रूरत है। जब भी वो खाना आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो वो खाना आपके लिए नुकसानदेह होना शुरू हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा भी गया है कि सर्वे रोगापि मंदाग्ने, कि आपकी अगर अग्नि, डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम है तो वही आपकी सभी बीमारियों का कारण है। अच्छा, इसमें बीच में मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जी जी जी। ये भोजन की मात्रा का शरीर को कैसे पता चले? यानी मैं अगर खाने बैठता हूं तो हम ये लेते हैं सामान्य कि भाई पेट भर गया तो अब उठना चाहिए, तो इसकी कैसे कैलकुलेशन क्या होगी? जी, देखिए, इसके अंदर आयुर्वेद एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता है। वो कहता है त्रिविध कुक्षी, मतलब आप अपने पेट को 3 भाग में डिवाइड कर लें, जिसमें एक भाग तो आपका खाने से भरा होगा, दूसरा भाग आपका पानी से और तीसरा भाग हवा से। तो हम जनरली ये एडवाइस करते हैं कि आपको पता होता है आप कितना खाना खा सकते हैं, सबको पता होता है। तो जितनी भी आपको भूख हो उस भूख का आप आधा खाएं, बार बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लें, लेकिन भूख का आधा खाएं। कभी भी पेट भर के खाना ना खाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, खाना खाने के तुरंत बाद कभी लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका खाना अच्छे से पच जाएगा। इसी तरह से जैसे अगर आप खाना नहीं खाते और वो खाना अगर आपके शरीर में पचता नहीं है तो वो आगे नाना बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता चला जाता है। उसी में से एक बीमारी प्रमेह है, शुगर या मधुमेह जिसे आप कहते हैं, वो है। तो जब ये शुगर या अनपचा खाना आपके शरीर में रहता है, वो खून के जरिए शरीर में पूरे में घूमता रहता है। धीरे धीरे वो उन्हीं जो आपकी खून की नाड़ियां हैं, नसें हैं, उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, रुकता रहता है। जैसे जैसे जमा होता है तो जमा होने की वजह से वो आपकी नसों को ब्लॉक करता है, जिसे हम कहते हैं, जो हार्ट की बीमारी हो गई, ब्लॉक हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, या फिर दिमाग में जो स्ट्रोक आता है जिसकी वजह से कहते हैं दिमाग में खून की सप्लाई नहीं जा रही है। तो ये वो रुकना ही होता है। आपका जो अनपचा खाना है वो शरीर में जगह जगह रुक जाता है, वहाँ की ब्लड सप्लाई, खून पहुंचना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये अलग अलग ऑर्गन्स को या नसों को डैमेज करता है। ऐसे ही जैसे आइज के लिए आपने बताया, तो वो नसों से ही जी, संबंधित है। आयुर्वेद जैसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो रेटिनोपैथी का मतलब ये है कि हमारी आंखें जो है उसमें बहुत पतली पतली नसें होती हैं, जिससे खून या प्रॉपर न्यूट्रिशन वहां तक पहुंचता है खून के जरिए। उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों की नसें कमजोर होनी शुरू हो जाती है। देखिए, हमारे पूरे शरीर में जितना भी काम हो रहा है वो वहां तक कुछ भी पहुंच रहा है वो हमारे खून के जरिए पहुंचता है। तो हमारा खून जो है हमारे खाने को, जो भी खाने से न्यूट्रिशन मिला उसको, ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचा रहा है। अब जब वो पहुंचेगा नहीं तो उस एरिया को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रिशन मिलना बंद होगा या कम होगा तो वहां पे उसकी इफेक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी, उस ऑर्गन की फंक्शनिंग कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक स्ट्रोक, जिसे कहते हैं हम, दिल का दौरा पड़ा या दिमाग का पड़ा। ब्रेन स्ट्रोक में जैसे ही खून पहुंचना जिस एरिया में ब्रेन का बंद होता है, ब्रेन का वो एरिया ही काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ऐसे ही हार्ट में जैसे ही खून पहुंचना बंद हुआ, दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हो गया। ऐसे ही खून पहुंचना जो है आपकी किडनीज में कम हो जाता है तो किडनी की बीमारी हो गई। ऐसी जो टर्मिनल नसें होती हैं आपकी, जिसे हम कहते हैं न्यूरोपैथी, तो न्यूरोपैथी के अंदर क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो नसों के साथ अटैच हो जाते हैं, उस पर डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उसको भी न्यूट्रिशन कम पहुंच रहा है तो वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं। और जितनी लास्ट की नसें होती हैं, जैसे यहाँ की नस है, पैरों की नसें हैं, वहां तक सबसे देर में न्यूट्रिशन पहुंचता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा असर दिखता है इसका और सबसे पहले असर दिखता है। बहुत अच्छी और आवश्यक जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि अपना आपने बताया किस प्रकार से डायबिटीज़ शरीर पे असर करती है और उसके क्या क्या
आफ्टर इफेक्ट्स हैं। लेकिन क्या आयुर्वेद में इसका कोई ट्रीटमेंट है, कोई अच्छा सॉल्यूशन, कोई ऐसा जिससे कि जनता को राहत मिल सके? जी बिल्कुल विपिन जी, आयुर्वेद के ज़रिए हम शुगर को कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि जो अगर पेशेंट प्री डायबिटिक हैं, जिनको अभी तक शुगर नहीं हुई है या उनका शुगर लेवल पहला है, अभी बॉर्डर लाइन पे है, अभी तक शुगर नहीं हुई है, तो उनको पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि उनको आगे शुगर नहीं होगी अगर वो आयुर्वेदा लाइफस्टाइल अपने जीवन शैली में अपना लें, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अपना जीवन शैली को कर लें, तो बिल्कुल उनकी ऐसी लाइफस्टाइल हो जाने की वजह से शुगर उस हद तक कंट्रोल हो सकती है। दूसरा, जो शुगर के ऑलरेडी पेशेंट भी हैं, उनके साथ भी विद थोड़ी सी मेडिसिन के ज़रिए, कुछ औषधियों के ज़रिए और कुछ लाइफस्टाइल के ज़रिए हम उनके शुगर को कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट शुगर के आते हैं, उन पेशेंट्स में हमने ये भी देखा है कि उनकी बिल्कुल दवाइयाँ भी बंद कर दी गई हैं। उनकी थेरेपीज़ के ज़रिए, आयुर्वेदिक पंचकर्म के ज़रिए उनके शुगर को इस हद तक कंट्रोल कर दिया गया है कि करंटली वो किसी भी दवाई पे नहीं है, सभी दवाइयाँ उनकी बंद भी करी गई हैं। क्या बात है! अगर आप किसी को ऐसा कर दें कि उसको बीमारी भी है और उनकी दवाइयाँ भी ना उसको लेनी पड़े, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और ये जो आयुर्वेदिक थेरेपी आपने हमारे दर्शकों को बताई है, इसके बारे में जरा डिटेल से बताइए, क्योंकि मेडिसिन लेने से सब बचना चाहते हैं, अब सभी जागरूक हैं। सबको लगता है कि कुछ और करके अगर ठीक हो जाए तो मैं अपने आप को जल्दी ठीक रख लूँ, क्योंकि मेडिसिन कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ये नुकसान देगी या वो एक्सपेंसिव भी ऑब्वियसली होती है। तो ये थेरेपीज किस तरह से मदद करती हैं, जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रमेह के लिए, प्रमेह में या शुगर में बताया गया है कि हम आयुर्वेदीय पंचकर्म जो होते हैं उनको अपनी जीवन शैली में ढालें। नित्य शोधन बताया है आयुर्वेद में करने के लिए, ऋतु शोधन बताया है करने के लिए, और खास करके प्रमेह में जो पंचकर्म है आयुर्वेद के, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, इनमें से विरेचन जो है बहुत अच्छा कारगर है। जब भी हम किसी पेशेंट को विरेचन देते हैं, मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स में विरेचन करवाया है, तो विरेचन का इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि विरेचन से पहले की जितने शुगर लेवल या HbA1c लेवल जो है, वो विरेचन के बाद ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसका विरेचन एक करवा देते हैं, तो विरेचन के बाद उसका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। विरेचन, अगर मैं जन सामान्य आपको बताऊं तो विरेचन एक सिंपल लैंग्वेज में हम उसे डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं बॉडी का। तो ये पूरी बॉडी के अंदर से जितना भी, जैसे हमने पहले बात करी कि अनपचा खाना है जिसकी वजह से आपको बीमारी हो रही है, वो सारे ही अनपचे खाने को पचा के बाहर निकाल देता है। तो शरीर में से एक तरह से बीमारी को ही हम खींच के बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही आपका शोधन हुआ, विरेचन हुआ या डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, तो आपकी बीमारी वैसी आधी हो गई। फिर उसके बाद जो बीमारी की बची हुई दिक्कतें हैं, सिर्फ उसको इलाज करने की जरूरत रह जाती है, अदरवाइज बीमारी आपकी वैसी ही कम हो जाती है। और नित्य अगर आप इसे रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल में लेके आ जाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा इमेंस बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। क्या बात है! ये तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की, क्योंकि जनरली हम देखते हैं मेडिसिन जो चलती हैं, और एलोपैथिक मेडिसिन विशेष रूप से, वो वैसे दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे हार्मफुल होती हैं और वो नुकसानदायक भी रहती हैं, इसलिए लोग आयुर्वेदा का आजकल प्रेफर भी कर रहे हैं। और आपने आयुर्वेद में भी कहा कि विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उसको डिम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। हमारे दर्शक जो हैं वो घरेलू उपचार में बहुत विश्वास रखते हैं। आप हमारा जो आयुर्वेदा ऑनलाइन है उसमें आप देखेंगे तो घरेलू उपचार से संबंधित अगर कोई टिप्स आप दे सकते हैं इसकी शुगर के लिए, तो हमारे दर्शकों को प्लीज वो भी दें। देखिए, बिल्कुल घरेलू उपचार शुगर में बहुत हद तक काम करते हैं, और अगर कोई प्री डायबिटिक है तो वो सिर्फ घरेलू उपचार से ही उस सीमा तक भी पहुंच सकते हैं कि वो आगे ना बढ़े। तो एक बहुत छोटा सा आपको उपचार मैं बताना चाहूँगा और जो काफ़ी कारगर है। आप हल्दी और आंवला, ये दोनों 100-100 ग्राम ले, तो हल्दी पाउडर और आंवला पाउडर दोनों 100-100 ग्राम ले, उन्हें मिक्स कर लें अच्छे से, और उसको आधा आधा चम्मच सुबह शाम अपने रूटीन में लेना शुरू करें। तो ये जब आप लेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ इसके साथ ये है कि आप अपने खान पान के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अपने खान पान के अंदर से आप ऐसी चीज़ों को निकाल दें जो आपको नुकसान देती है, जैसे कि मीठा और मीठे से बनी सारी चीज़ें। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ भी रहता है कि मीठे का मतलब गुड़ तो नहीं है, कि गुड़, शक्कर, खांड तो खा सकते हैं, चीनी नुकसान देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीठा मीठा होता है, चाहे वो गुड़ हो, शक्कर हो, खांड हो, मिश्री हो या चीनी हो। तो मीठे को कम से कम कर दें। हाँ, अगर आप मीठा खाना भी चाहते हैं तो बिल्कुल खाइए, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़रूरी है कि आपके शरीर की आवश्यकता कितनी है और आप खा कितना रहे हैं। अगर आपके शरीर की आवश्यकता है 100 ग्राम खाने की
और आप 150 ग्राम खा लेंगे तो वो नुकसान देगा। तो ऐसे ही आपके शरीर की आवश्यकता है 1000 किलो कैलोरी की, तो आप 1000 किलो कैलोरी कंज्यूम करें पूरे दिन में, चाहे वो जिस मर्जी माध्यम से हो, चाहे वो एक रसगुल्ले के माध्यम से भी क्यों ना हो, तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत सुंदर जानकारी आपने हमें दी, और किस तरह से किचन के माध्यम से भी डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपने बताया। लेकिन ये बड़ी कठिन बात आपने बताई कि मीठा बिल्कुल छोड़ दें या कम से कम खाएं। इसमें हमारे दर्शकों को हो सकता है कुछ कठिनाई हो, क्योंकि मीठा हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा होता है तो कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, तो यहाँ थोड़ी कठिनाई आ सकती है। नहीं विपिन जी, देखिए मैंने उसमें ये भी बताया है कि अगर मीठा खाना हो खाइए, लेकिन अपनी कैलोरीज का आप ध्यान जी, रखिए, बैलेंस आपको बैलेंस रखिए उसे। आप अगर एक रसगुल्ला खा रहे हैं तो 2 रोटी कम कर दो अपने जी, खाने में से। रसगुल्ला खाओ, मना नहीं है, लेकिन 2 रोटी को कम भी कर दो साथ में। एक जानकारी डॉक्टर साहब से और लेते हैं, एक डिस्कशन और करते हैं प्रशांत जी से, कि आपको अमेरिका से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि सब जिज्ञासु होंगे आपके बारे में जानने के लिए। देखिए अमेरिका से अभी मेरे पास एक पहले सर्टिफिकेशन आया था क्लिनिकल न्यूरोलॉजी में, जो नसों संबंधित बीमारियां होती हैं उसके लिए, और दूसरा अभी हाल ही में मिला है जो है मेडिकल कैनाबिस से रिलेटेड। मेडिकल कैनाबिस बेसिकली अभी जो हमारे वेजाया होती है या भांग इसे हम कह सकते हैं, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव वे में मार्केट में प्रोजेक्ट करा जाता है, या हमारे सबके दिमाग में एक टैबू है कि भांग से नशा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भांग से नशा होता है, लेकिन किस मात्रा में और भांग का पौधे का कौन सा भाग आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से नशा होता है। अगर आप भांग की पत्तियों को इस्तेमाल करेंगे, वो भी हमारी सलाह के अनुसार इस्तेमाल करेंगे, तो उससे अच्छी दवा कोई नहीं है। मेडिकल कैनाबिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो भांग है हमारी देश की, इंडिया की बेसिकली भांग है, लेकिन हमारे देश से ज्यादा बाहर विदेशों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा क्या है। बात है। और विभिन्न बीमारियों में, हर तरह की बीमारी में वो भांग को देख रहे हैं। इवन कि हम आज अगर शुगर पे बात कर रहे हैं, तो मैंने पर्सनली बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि जब उनको विजया की या भांग की दवाइयाँ शुरू करी गई, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हम किसी भी बीमारी में थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और बहुत कारगर साबित होती है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से डॉक्टर प्रशांत ने हमें बताया कि भांग भी औषधि के रूप में वो प्रयोग में लाते हैं। आपको इस तरह की कोई समस्या अगर लगती है तो आप डॉक्टर प्रशांत जी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहेंगे कि डाबर जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, उसका क्या विशेष हेतु था, किस वजह से आपको किया गया? जी, अभी हाल ही में डाबर से सम्मान मिला है, तो उसका रीज़न था कि बहुत सारे पेशेंट्स जो अल्टीमेटली डायबिटीज़ या शुगर की वजह से जिनकी किडनी खराब हो जाती हैं और वो डायलिसिस पे चले जाते हैं, या ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं इवेंचुअली धीरे धीरे कि उनका डायलिसिस शुरू हो जाता है। डायलिसिस पहले एक बार होता है महीने में, फिर हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, 4 बार। जी, ये डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं, कभी आप उनसे मिलिएगा, उनका दर्द जो होता है वो शायद हम लोग बर्दाश्त भी ना कर पाए, क्योंकि हर बार वो डायलिसिस सेटअप में जाना, डायलिसिस करवाना, वो एक अलग ही दिक्कत है, परेशानी है। तो ऐसे ही कुछ मरीज मेरे पास थे, अभी भी हैं और वो चल रहे हैं, जिनकी डायलिसिस शुरू हो गई थी या शुरू होने वाली थी, या जो मरीज ऐसे हैं जिनकी किडनी में खराबी आनी शुरू हुई है लेकिन वो अभी इस हद तक नहीं पहुंचे हैं कि डायलिसिस हो जाए। तो उन सभी मरीजों का हमने इलाज करा, और इलाज करने के बाद उनमें से बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनकी कुछ डायलिसिस चल रही थी तो वो डायलिसिस कम हो गई, कुछ की डायलिसिस बंद हो गई। कुछ ऐसे मरीज थे जिनकी डायलिसिस तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और आशा है कि वो आगे कभी पहुंचेंगे भी नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ये आशा करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी के संदर्भ में डाबर से सम्मानित करा गया था। बहुत सुंदर। तो साथियों, आपने देखा डाबर जैसी प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा भी डॉक्टर प्रशांत को सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे डॉक्टर प्रशांत जी से आज हमने शुगर यानी डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारी चर्चा की, और उन्होंने हमें बताया किस तरह से अपने किचन के माध्यम से भी हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप आयुर्वेदा ऑनलाइन से जुड़े रहें। व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर प्रशांत से आप बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो उनका नंबर उपलब्ध है, आप बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर प्रशांत की बेबाक राय, उनकी जानकारियाँ और उनकी टिप्स जो हमें मिली हैं वो बहुत बहुमूल्य हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज का समय आज समाप्त होता है। अगले किसी विषय को लेकर किसी अन्य या फिर डॉक्टर प्रशांत के साथ दोबारा आपके सामने होंगे। आज के लिए नमस्कार।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।